अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। बकरीद के मौके पर आज दरभंगा में कई ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर दरभंगा के लहरियासराय के इस्माइलगंज स्थित ईदगाह में भी काफ़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को बकरीद की शुभकामनाएं दी। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والفضل يعلمنا أنه تقدرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعلى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا خصوصا على أول الصحابة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ईद उल अजहा जिसे आमतौर पर बकरीद कहा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के मानने वाले आज ईद उल अजहा की नमाज अदा कर रहे हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में कुर्बानी दे रहे हैं। आपके माध्यम से सभी लोगों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, सब में कुर्बानी बलि प्रथा है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इंसान का परमात्मा के प्रति समर्पण। बकरीद इस्लाम धर्म का एक ऐसा त्यौहार है जो यही पैगाम देता है कि इंसान के पास जो भी धन दौलत है, जो सबसे प्यारी चीज़ है, उसे ईश्वर की राह में कुर्बान करो। ईश्वर जानवर का मांस नहीं देखता बल्कि उसकी नीयत देखता है और जो कुर्बानी दी जाती है उस कुर्बानी का अर्थ सिर्फ ये है कि सामाजिक सरोकार, सामाजिकता निभाने, फिरकावाराना हमांगी जो भाईचारा है उसको मजबूत किया जाए। यही वजह है कि कुर्बानी में यह हुक्म दिया गया है कि कुर्बानी के जानवर जो हैं उसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा जो करेगा वो रखेगा और 2 हिस्से में से एक हिस्सा गरीबों में जाएगा, निर्धनों में, और तीसरा हिस्सा जो है वो अपने दोस्त अहबाबों के साथ मिलकर बांट कर खाएंगे। ये एक मुख्य उद्देश्य है कि समाज में समरसता बना रहे, आर्थिक ऊंच नीच के कारण कोई आदमी ऐसा न हो कि वो त्यौहार न मनाए। इसलिए हर त्यौहार, दुनिया के जितने मजहब है, धर्म है, सभी धर्मों के जो त्यौहार हैं वो सामूहिकता का बोध कराता है, सामाजिक सरोकार का बोध कराता है और देश में
राज्य में जहां आप रहते हैं आसपास में अमन सुकून का पैगाम देता है। आइए, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश में रहते हैं, जमहूरियत में रहते हैं। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न वेशभूषा के लोग हैं। भौगोलिक एतबार से भी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में अंतर है, लेकिन एक चीज है जो हमारी राष्ट्रीयता है, राष्ट्र प्रेम है, वो हम सबों को एक दूसरे से जोड़ता है, भाईचारे का पैगाम देता है। आइए, हम इस त्यौहार के मौके पर भी ये प्रण लें कि हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे और देश को पूरी दुनिया में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि विभिन्नताओं में एकता का देश भारत है और पृथ्वी पर ये भारत वसुधैव कुटुंब का पैगाम देता रहा है और आज भी वो पैगाम दे रहा है। एक बार पुनः तमाम लोगों को ईद उल अजहा बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बकरीद जो है ये सुन्नत इब्राहीम है जो हम लोग हर साल मनाते हैं ये। और हम लोगों ने 6:15 में ईद उल अजहा की नमाज अदा की है। और मैं कहना ये चाहूँगा कि हमेशा हम लोगों ने ये मनाते हुए आए हैं बकरीद, ईद उल अजहा। तो यहाँ पर हम लोग जानवर की कुर्बानी करते हैं जो कि सुन्नत इब्राहीम है। और हमेशा ख्याल रखना चाहिए, आस पड़ोस का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ जानवर की बाहर ना जाए। जैसे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन लोग भी रहते हैं, तो आसपास में कोई भी ऐसा सामान ना कर दे कि जिसकी वजह से उन्हें भी दिक्कत आए। और ख़ास तौर से इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम लोग क्या करते हैं ना, कुर्बानी के टाइम पे हम लोग फ़ोटो लेके सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इस पे डाल देते हैं, जिससे गैर मुस्लिम भाई बहन देखते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं तो उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है। तो हम लोगों को इसका खास ख्याल रखना चाहिए, हमारे तमाम भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, कि ऐसा कोई काम भी ना करें जिन्हें हमारे गैर मुस्लिम भाई सबको दिक्कत आए। मेरा नाम मोहम्मद नेमत हुआ। मैं डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह का छोटा बेटा मैं मोहल्ला बहादुरगंज में रहता हूँ। आज ईद अजहा के मौके पर, जिसको कुर्बानी का पर्व के नाम से भी जाना जाता है, तमाम देशवासियों को, मिथिला वासियों को, दरभंगा वासियों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुर्बानी सिर्फ जानवरों की कुर्बानी का नाम नहीं है। कुर्बानी ही देना है अगर इंसान को अच्छा बनने के लिए, तो अपने अंदर फैल रहे बुराइयों का कुर्बानी दे, अपने अंदर फैल रहे नाकामियों का कुर्बानी दे, अपने अंदर के जो कमियां हैं उसको पूरा करने की कुर्बानी दे। साथ साथ आपस में भाईचारगी बनाए रखें। और इस कुर्बानी के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम देशवासी मिलजुल कर रहें और अपने आप को एक दूसरे पर कुर्बान करें। यही हमारी कुर्बानी होगी। धन्यवाद।